नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में जहां आज मैं आपको एक मजेदार और दिमाग की कसरत वाली कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी तेनालीराम और एक विद्वान पंडित राममूर्ति की है जो विजयनगर साम्राज्य के समय की है। तो चलिए शुरू करते हैं। राममूर्ति नाम के एक विद्वान थे जो प्रतिदिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आते थे। वो कई भाषाओं में धारा प्रवाह बोल सकते थे और अपनी भाषा पहचानना बहुत मुश्किल था। राजा ने सोचा कि उनकी मातृभाषा जानना जरूरी है और इस काम के लिए तेनालीराम से पूछा कि क्या वह बता सकते हैं कि राममूर्ति की भाषा कौन सी है। तेनालीराम ने कहा कि वो थोड़ा समय दें और राममूर्ति को महल में रोका जाए। अब जो आगे हुआ वह बड़ा मजेदार है। राममूर्ति के पैर में एक कांटा चुभा और वे दर्द में अम्मा अम्मा कहने लगे। यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि जो शब्द उन्होंने कहा अम्मा, वह तमिल भाषा का सामान्य शब्द है। बस इसी से तेनालीराम ने राममूर्ति की मातृभाषा का पता लगा लिया। उन्होंने राजा को बताया कि राममूर्ति की मातृभाषा तमिल है। यह सब सुनकर राममूर्ति ने तेनालीराम की चतुराई की खूब प्रशंसा की और राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को बड़े सम्मान और उपहारों से नवाजा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी बड़ी-बड़ी पहेलियों का हल बेहद सरल हो सकता है, बशर्ते हम ध्यान से देखें और समझदारी से काम लें। तेनालीराम का तरीका बताता है कि जो बातें जुबान से नहीं पता लगती, वे कभी-कभी हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं में छुपी होती हैं। सोचिए, अगर तेनालीराम ने ध्यान नहीं दिया होता, तो शायद राजा आज भी भ्रम में होते। यह दिखाता है कि बुद्धिमानी और अवलोकन शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि भावनाओं और हरकतों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। यह कहानी हमें बताती है कि ज्ञान और चतुराई से हम किसी भी जटिल समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, और यह भी कि असली समझदारी मौके को पहचानने और सही दिशा में कदम उठाने में है। बस यहीं पर मैं आज की कहानी खत्म करता हूं। उम्मीद है यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई होगी और आपको भी पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और सीखते रहिए।